Okay, let's move towards the calculation of the roots. हमने देखा है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास थी g1 ऑफ x. g1 ऑफ x कन्वर्ज कर रही थी. g1 ऑफ x से स्टार्ट करते हैं. ओके, ये g1 ऑफ x है, इट विल बी कन्वर्जिंग. नाउ यू हैव टू सी फॉलो द प्रोसीजर. सिंपल सा प्रोसीजर है. करना ये कि एक तो साथ साथ एरर एनालिसिस भी करना है, बिकॉज वी डिस्कस्ड अर्लियर के हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मेथड दैट वी हैव स्टडीज. उसमें हम ओरिजिनल फंक्शन को यूज़ कर रहे होते थे, तो जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था वो भी ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू को ही हमने रखा था. बट यहाँ हमें टू डिफरेंस लेना होगा बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स का. जो हम नई वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे उनका डिफरेंस लेते जाएंगे. जब वो डिफरेंस टॉलरेंस लेवल से कम आ जाएगा तो विल स्टॉप देयर, और वो एक्स की वैल्यू हमारा रूट होगी. तो एरर एनालिसिस भी हमें साथ साथ परफॉर्म करने होंगे. सबसे पहले g1 ऑफ x. तो व्हाट विल डू, ये कन्वर्ज करना है, और वी नो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू x की क्या गिवन थी, x नॉट इज़ इक्वल टू 4. विल यूज़ दिस वैल्यू एज वेल. x नॉट इज़ इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमें गिवन है. ओके, तो व्हाट वी विल डू कि हम x नॉट हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास क्या होगा, x1 विल बी. अब जैसे हम अपडेट इक्वेशंस बना रहे थे इससे पिछले मेथड्स में, तो बाइसेक्शन के लिए a प्लस बी ओवर 2, सेकेंड के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, रेगुलर फॉल्सी के लिए, न्यूटन मेथड के लिए हमने देखा कि x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. इसी तरह से इस मेथड की जो अपडेट इक्वेशन है वो ये इक्वेशंस हैं g1 ऑफ x, यही इसकी अपडेट इक्वेशन है. x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा बेसिकली कि जब हम इस फंक्शन में g1 ऑफ x में x की जगह x नॉट अगर पुट कर देते हैं, अगर हम x की जगह x नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो वी विल गेट x1. ठीक है जी. इसका मतलब है कि जो फंक्शन था हमारे पास, इसमें हम सिंपली अगर x की जगह x नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वी विल गेट x1. अब x नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, x नॉट की वैल्यू है 4. तो इसमें हम x नॉट की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर देते हैं, तो वी विल get the value of x1. x1 will be equal to 4 2s are 8, 8 plus 3 is 11, and under root 11 will be equivalent to 3.3166. so this is x1. now किया क्या है हमने, g1 of x जो फंक्शन था जो कन्वर्ज कर रहा था उसमें x नॉट की वैल्यू पुट की. जब उसमें x नॉट की इनिशियल वैल्यू पुट की तो x1 आ गया. अब जब हम x2 कैलकुलेट करेंगे, द सेम प्रोसीजर विल गो ऑन. x2 कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली इस फंक्शन में x की जगह x की जो अपडेटेड वैल्यू आई है x1, वो x1 पुट कर देंगे. मतलब जब हम इस फंक्शन में x नॉट पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x1 होगी. जब हम इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे 3.3166, तो इससे सॉल्व करके जो वैल्यू हमें मिलेगी इट विल बी द वैल्यू ऑफ x2. इसे सॉल्व करेंगे x2 की वैल्यू मिल जाएगी. इसे मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, 3 में रूट लें, इट विल बी 3.1037. तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट कि सिंपली जो अपडेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप इस फंक्शन में पुट करते जाएं, यू विल कीप ऑन गेटिंग द नेक्स्ट वैल्यूज़ ऑफ x. इसी तरह से x3 अगर कैलकुलेट करना है तो x3 कैलकुलेट करने के लिए यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन दिस फंक्शन इन प्लेस ऑफ x. आप x2 की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1037, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x3.
which will be, after calculating this, you'll be getting 3.03438. ठीक है जी। तो सिंपली ये कैलकुलेशन परफॉर्म होती जाएगी। x1 पुट करें, x2 मिल जाएगा, x2 की वैल्यू पुट करें, x3 की वैल्यू मिल जाएगी, x3 की वैल्यू पुट करें, x4 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी कब तक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो आपको साथ साथ एरर एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ेंगे। हर आइट्रेशन के बाद आप उसका एरर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ x। अब डिफरेंस जब भी लेते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब सबसे पहले x0 था, x1 आपने कैलकुलेट किया। x1 आपका रूट है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप x1 और x0 का डिफरेंस ले लें। मतलब x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, ये बेसिकली आपका पहला एरर है। तो अब ये x1 और x0 यू हैव बोथ दीज वैल्यूज़, ये आपके पास हैं ऑलरेडी। x1 की वैल्यू आपके पास है 3.3166 and you have the value of x0 as well which is 4. So this is the absolute value. Absolute value का मतलब है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, साइन नहीं देखा जाएगा। 4 और 3.3166 का डिफरेंस है 0.6833 so on। ठीक है जी। तो ये जो आपका एरर है ये आपके टॉलरेंस लेवल से कम होना चाहिए। जब ये टॉलरेंस लेवल से कम हो जाएगा उस वक्त जो x की वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एरर निकालेंगे। नेक्स्ट एरर विल बी, ये x1 माइनस x0 था। नेक्स्ट एरर विल बी, क्योंकि अब आप x2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो इट विल बी x2 माइनस x1, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ या टू सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ x। तो इट विल बी the value of x2 is 3.1037. Of course it will be in mod as well. 3.1037 minus x1 is 3.3166। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 0.21288। Now you can see still it is greater than the tolerance level, so you'll keep on solving for the new values of x, and you have solved it for x3 as well। x3 के लिए भी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आप x3 माइनस x2 कैलकुलेट करेंगे। x3 माइनस x2, अब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली, यहाँ से वैल्यू उठा के रख सकते हैं। x3 माइनस x2 विल बी 0.0693। You can calculate it by yourself as well. Again, it is not achieved, tolerance level hasn't achieved yet, तो आप इसे further solve करेंगे। अब ये पैरेलली साथ साथ करते जाएंगे। x3 आपका सॉल्यूशन नहीं था, तो you will go for x4। x4 can be calculated by using the same update equation, by using the value of x3 in place of x, which is 3.03438. You'll multiply this with 2, add 3, and then take the square root of the resultant, and you'll get the value of x4 equivalent to 3.011438. Again, you'll see that you will check for the error, okay, if it is achieved or not। अब x4 माइनस x3 हो जाएगा। x4 माइनस x3 will be 3.011438 माइनस 3.03438। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.022942। ऑब्वियसली माइनस का आंसर आ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को नहीं कंसिडर करना, बिकॉज इट्स मॉडल वैल्यू मॉड लिया है आपने। सो स्टिल टॉलरेंस लेवल हैजंट अचीव्ड, तो आपको फर्दर सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ x5 के लिए सॉल्व करेंगे।
कीप ऑन सॉल्विंग लाइक दिस. अब x5 के लिए आप x4 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं. So value of x5 will be, you can again put the value of x4 in place of x in the same function. You'll get the value of x5 equivalent to 3.003810. Then you'll check for the error, if it is reduced from your tolerance level or not. x5 minus x4, x5 minus x4 perform करेंगे. x5 minus x4 you'll see कि it will be something 0.007628. again it is greater than the tolerance level that was given in the question, so you have to perform the next iteration as well. x6 के लिए सॉल्व करेंगे. x6 के लिए अगेन आप सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम प्रोसीजर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x5 इन प्लेस ऑफ x. you'll get the value of x6 equivalent to 3.001269. again keeps in mind, take at least 5 values after the decimal places. 5th decimal place तक वैल्यू ज़रूर लें एरर को ऑब्ज़र्व करने के लिए. इनिशियली बहुत दूर थे हम रूट से, ज़्यादा एरर आ रहा था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. जब ये डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आने लग जाएं तो उस वक्त तो एटलीस्ट 5 या 5 से ज़्यादा डेसिमल के बाद वैल्यूज़ आपको लेनी है. सो x6 इज़ दिस. अगेन यू विल चेक फॉर द एरर if it has reduced enough to leave it here, or if we have to solve it further. x6 minus x5 करेंगे तो you'll see it will become 0.00254. again it is still greater than the tolerance level, so you have to solve for x7 as well. अब x7 के लिए सॉल्व करना है. x7 के लिए अगेन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप दोबारा से इसमें आपको ऑब्वियसली सारा ऑपरेशन इन तीनों के लिए भी परफॉर्म करना था. x7 के लिए सॉल्व करेंगे तो x की जगह x6 की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ 3.001269. तो सॉल्व करेंगे x7 के लिए, तो x7 विल बी इक्विवेलेंट टू 3.00042297. दोबारा से एरर चेक करेंगे. x7 minus x6 is equal to 0.000846. now you can see कि हमारा जो टॉलरेंस लेवल हमें गिवन था वो टॉलरेंस लेवल था 1 × 10⁻³ विच वॉज इक्विवेलेंट टू 0.001. इससे कम होना चाहिए. इससे कम का मतलब है कि एक ज़ीरो और आना चाहिए. तो देखते हैं कि हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ गए थे डेसिमल के बाद, तो यहाँ हमारा टॉलरेंस लेवल मीट कर जाता है. यहाँ हमारा टॉलरेंस लेवल मीट कर गया है. सो दिस इज़ आवर, यहाँ पे हमारा ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यहाँ हमें रोक देना है. यहाँ रोकने का मतलब है कि जो x7 है ये हमारा फाइनल आंसर है. दिस x7 इज़ आवर फाइनल आंसर. ठीक है जी, ये जो x7 हमारे पास वैल्यू आई है, दिस इज़ आवर रूट. दिस इज़ xr फॉर. तो जो 2 रूट हमें फाइंड करने थे उसमें से एक रूट हमने ये फाइंड कर लिया है. आई होप इट इज़ क्लियर. अच्छा, ये हमने अभी एक पॉसिबिलिटी के लिए सॉल्व किया है, एक रूट निकाला है. वी डिस्कस्ड के हम इससे मल्टीपल रूट फाइंड कर सकते हैं. अब दूसरा रूट किससे फाइंड होगा? इस सेकंड पॉसिबिलिटी से. सेकंड तो डाइवर्ज कर रही थी इस थर्ड पॉसिबिलिटी से, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी को लेके हम सॉल्व करेंगे तो हम दूसरा रूट फाइंड कर सकते हैं. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पॉसिबिलिटी था ये उसके एरर एनालिसिस थे. इसी तरह से व्हाट वी कैन डू कि हम एक सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पॉसिबिलिटी भी कैलकुलेट कर लें.
सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो द प्रोसीजर विल रिमेन सेम, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए विच इज़ नॉट द सेकंड पॉसिबिलिटी एक्चुअली बिकॉज सेकंड तो डाइवर्ज कर रही थी, तो ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी का सोल्यूशन है। थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था जो कन्वर्ज कर रहा था, ये था। ऑब्वियसली आई होप कि आप लोगों को ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो आप वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हम इसे पूरे कंप्लीट स्टेप्स नहीं करेंगे, कुछ छोड़ देंगे बिकॉज आप खुद प्रैक्टिस करिएगा इसको, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। द स्टेप्स विल रिमेन सेम, एरर एनालिसिस भी आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे इसके। अब यहाँ भी x नॉट की वैल्यू आपके पास 4 ही थी, x1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो यू विल बी यूजिंग द सेम सीक्वेंस। x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब इस फंक्शन में g3 ऑफ x में x की जगह x नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेसिकली x1 क्या होगा, x1 होगा g3 ऑफ x नॉट। g3 ऑफ x नॉट, ठीक है जी। तो g3 ऑफ x नॉट का मतलब है कि ये जो फंक्शन है 3/x-2, इसमें x की जगह x नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और x नॉट क्या है 4। सो बेसिकली x1 कैसे आएगा, इसमें x नॉट की वैल्यू विच इज़ 4 रख के, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 विच इज़ इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1.5, और x2 आपके पास सॉरी x नॉट आपके पास क्या था, x नॉट हमारे पास था अगेन 0.4 जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी। x1 कैलकुलेट कर लिया, x1 कैलकुलेट करने के बाद यू कैन सॉल्व इट फॉर x2 के लिए सॉल्व कर लेंगे। x2 के लिए सॉल्व करेंगे तो सिंपली यू विल बी यूजिंग द सेम फंक्शन and put the value of x1 in place of x2 1.5 यहाँ पर कर देंगे, तो 3 divided by 0.5 हो जाएगा। 3 divided by 0.5 will be equivalent to minus 0.5 actually, so x2 will be -6. Okay, don't get confused by the abrupt changes in the values, मतलब 1.5 था -6 आ गया, ये बिल्कुल अच्छा। एक और चीज़ कि नेगेटिव साइन सिर्फ एरर एनालिसिस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आप डिफरेंस देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। एक्स की वैल्यूज़ रूट तो नेगेटिव हो सकता है ना, रूट कैन बी एनी रियल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रियल नंबर्स। इनफैक्ट एनी नंबर यू कैन थिंक ऑफ इज अ रियल नंबर। सो x2 आ गया -6, साथ साथ अगेन एरर एनालिसिस भी चलते रहेंगे। ये सारे एरर्स आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ये वैल्यूज़ नहीं होंगी आगे, बट आपको यही डिफरेंसेस सारे चेक करने हैं, x1 और x नॉट का, फिर x2 और x1 का, फिर x3 और x2 का, देन x4 और x3 का एंड सो ऑन। और अगर आगे तक चलता जाएगा तो और एरर्स कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये x2 की वैल्यू आ गई x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x नॉट करें, x1 क्या था 1.5 माइनस 4, इट विल बी 2.5 विच इज़ ग्रेटर दैन द टॉलरेंस लेवल। फिर x2 माइनस x1 करेंगे, x2 क्या है -6 माइनस x1, -6 माइनस 1.5, -6 माइनस 1.5 इट विल बी -7.5, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इट विल बी 7.5 ओनली, ठीक है जी। ओके, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज चेंजेस कि ये अब बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है अभी बढ़ रहा है, बट इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। अगर आपकी जो पॉसिबिलिटी आपने निकाली थी वो पॉसिबिलिटी कन्वर्ज कर रही है, तो यू विल बी गेटिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही थी, उस पॉसिबिलिटी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे एरर, अच्छा क्योंकि इट इज़ नॉट अ ब्रैकेटेड रूट फाइंडिंग मेथड कि हर स्टेप के साथ आप रूट के करीब ही जाएंगे, हो सकता है दूर जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, देन अल्टीमेटली यू विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द रूट, ठीक है जी। और अगेन ये एरर
आपके ओरिजिनल फंक्शन का है भी नहीं है, इस पर डिस्कस किया, तो एक मॉडिफाइड फंक्शन है जिसका एरर है, बट इसकी बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। अगेन सॉल्व करेंगे ऐसे x3 के लिए, x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू निकालेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर एज वेल। अब आप x की जगह -x पुट कर देंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी -0.375 एंड यू विल कीप ऑन सॉल्विंग दिस, इसे सॉल्व करते जाएंगे, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हर आइट्रेशन के बाद उसका एरर निकालते जाएंगे। जब भी आपका एरर आपके टॉलरेंस लेवल से कम आ जाएगा तो उस वक्त जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सो फॉर योर कन्वीनियंस आप ये भी परफॉर्म करेंगे और वीडियो देखने के बाद, और इसकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो 11th या 12th आइट्रेशन में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम x11 या x12 में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप निकालेंगे और फिर जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन फोरम में इसके रिजल्ट शेयर करेंगे। ठीक है जी, आई होप इट्स ऑल क्लियर। सिंपल प्रोसीजर था, थोड़ा लेंदी है बट बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। आई होप क्लियर है सबको। होप टू सी यू इन योर नेक्स्ट सेशन विच विल बी अ प्रोग्रामिंग सेशन। अब हम रूट फाइंडिंग मेथड्स 5 कर चुके हैं। अब हम आगे कोशिश करेंगे कि जब कोई मेथड करें उसकी प्रोग्रामिंग साथ ही कर लें, बट अभी प्रोग्रामिंग पे आने से पहले एटलीस्ट आपको कुछ मेथड्स कराना ज़रूरी था, सो दैट आपको जब डिफरेंस ऑफ जब प्रोग्रामिंग आप करें तो आपके पास इनफ चीज़ें हों और आप डिफरेंस भी समझ सकें। डिफरेंट जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, कन्वर्जन टेक्निक्स किस तरह से डिफरेंट मेथड के डिफरेंट हैं, वही हम प्रोग्रामिंग पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारे पास वो प्रोग्रामिंग का सेशन होगा। तो होप टू सी यू ऑल देयर, टेक केयर।